बच्चों, वेलकम टू दृष्टि सीयूईटी। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी 2027 में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है। तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग अभी क्लास 12th में हो एंड ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। पर बोर्ड एग्जाम के बाद आप लोगों को एक एग्जाम देना रहता है जिसे हम कहते हैं सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आप अपने कौन से ड्रीम कॉलेज में जा पाओगे। तो आज के सेशन में हम सीयूईटी के बारे में डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि सीयूईटी को लेकर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। डन? चलो तो अपना सेशन विदाउट एनी डिले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा एग्जाम के बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराती है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इस एग्जाम के थ्रू अक्रॉस इंडिया आप लोग एडमिशन ले सकते हो कॉलेजेस में, है ना। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहे हो या इवन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहे हो तो आपको पहले ये एग्जाम देना रहता है। आपके केस में 12th के बाद आप लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पे फोकस करोगे, ठीक है। तो इस एंट्रेंस एग्जाम से डिसाइड होता है कि आप कौन से यूनिवर्सिटी में जा पाओगे। तो इस एग्जाम से आप बहुत सारे सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाओगे, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी आप लोग आराम से टारगेट कर पाओगे, ठीक है। अब एग्जाम के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो जब एग्जाम का फॉर्म आप लोग भरते हो तो आप लोग सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हो, है ना। मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब सेलेक्ट करा, है ना। तो जब आप एग्जाम दोगे सीयूईटी का तो आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है ना। तो अगर आप क्वेश्चन करेक्ट आंसर करोगे तो बहुत बढ़िया, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर आप कोई क्वेश्चन गलत आंसर करोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, -1 हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। और सीयूईटी के जो एग्जाम्स हैं ये 3 सेक्शन में होते हैं। एक तो होता है लैंग्वेज का एग्जाम होता है आप लोगों का। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं सीयूईटी में। डोमेन सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं ये डोमेन सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और होता है आप लोगों का जनरल टेस्ट जिसमें आ जाता है करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम आज के क्लास में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि सीयूईटी का सिलेबस क्या रहेगा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो सीयूईटी का सिलेबस होता है हमारे क्लास 12th का सिलेबस। मतलब आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए जो कुछ भी पढ़ोगे वही हमारा सीयूईटी में काम आता है ना। तो क्लास 12th में ये 2 बुक्स रहती हैं बच्चों, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। एक बार जल्दी से दोनों बुक के चैप्टर्स को देख लेते हैं। पहले बुक में हमारे 7 चैप्टर्स हैं। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, और लास्ट में है हमारा छोटू सा प्यारा सा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, है ना। ये पता है सबको, ये तो हमारा 12th का ही सिलेबस है। इसके अलावा जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक में हमारे 8 चैप्टर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला चैप्टर है हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, सेकंड चैप्टर है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, थर्ड है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, फोर्थ चैप्टर है हमारा इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, फिफ्थ है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, और उसके बाद द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, सेवेंथ है रीजनल एस्पिरेशन, और लास्ट चैप्टर है रीसेंट डेवलपमेंट इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो यही सेम जो हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, यही सेम सिलेबस हमारा सीयूईटी का भी है। हिस्ट्री में भी बिल्कुल सेम। क्लास 12th में हमारी 3 बुक्स होती हैं, यही 3 बुक्स आप लोग सीयूईटी के लिए कवर करोगे। एक बार देख लेते हैं, हो सकता है आपको यहाँ पे देखकर, क्योंकि ये मैंने सीयूईटी का सिलेबस यहाँ पे डाला पिछले साल का, तो हो सकता है यहाँ पे आपको देख के लगे कि ये टॉपिक तो कुछ अलग लग रहा है, पर बेसिकली ये क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, बस इनका टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट
है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना। पहला चैप्टर हमारा जो ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, उसके बाद सेकंड है हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी, थर्ड है सोशल हिस्ट्री यूजिंग महाभारत, फोर्थ है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। ये हमारा जो फोर्थ चैप्टर है हिस्ट्री का उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्रेरियन रिलेशन एन.ए. अकबरी, सेकेंड है न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, ये विजयनगर एम्पायर चैप्टर की बात हो रही है। इसके बाद है रिलीजियस हिस्ट्री द भक्ति सूफी ट्रेडिशन, और उसके बाद मेडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स चैप्टर की बात हो रही है। नेक्स्ट है कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड गांधी जी एंड नेशनल मूवमेंट, और लास्ट में द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्ट क्लास 12th का आपका सिलेबस है। अब सिलेबस तो सेम है, पर सीयूईटी की तैयारी करने के लिए हमारा अप्रोच काफी डिफरेंट रहेगा। सीयूईटी में आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करने रहते हैं, जबकि बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू और साथ ही साथ शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इन सब की तैयारी करनी होती है। तो सीयूईटी के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों स्टार्ट नाउ। काफी सारे बच्चे वेट करते हैं कि बोर्ड एग्जाम पहले खत्म हो जाए उसके बाद सीयूईटी के बारे में सोचेंगे। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अभी से सीयूईटी की तैयारी स्टार्ट करो। बोर्ड एग्जाम सीयूईटी दोनों की तैयारी साथ साथ बैलेंस करते हुए लेके चलो, और आपको रोज प्रैक्टिस करना है बच्चों, है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें आप चीजों को लाइटली लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको रोज प्रैक्टिस करना है। वैसे भी एमसीक्यू की तैयारी तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए करोगे ही ना, तो उसी को ही थोड़ा अच्छे से डिटेल्ड मैनर में करो। सीयूईटी बोर्ड दोनों की तैयारी हो जाएगी। रोज जितना हो सकता है उतने एमसीक्यू प्रैक्टिस करो जिस मर्जी चैप्टर के। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करना है। सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, क्या आपसे वो क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आपका थोड़ा बहुत सिलेबस कवर हो जाए तो आप मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि घर में बैठ के तैयारी करते हैं तब तो लगता है सब कुछ आता है, पर जब आप अपने आप को टेस्ट वाले एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में रखोगे तो ही आपको आइडिया लगेगा कि ऑल इंडिया लेवल पर आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे, जहां पर इतने सारे बच्चे एक एग्जाम को दे रहे हैं, और क्या आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाओगे या नहीं। और बच्चों रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोग नए नए क्लास 12th में आए हो, तो आई अंडरस्टैंड नए चैप्टर्स पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बहुत एक्साइटिंग चैप्टर्स लग रहे होंगे। तो नए चैप्टर पढ़ना तो फिर भी आसान है, पर पता है टॉपर्स कौन बनते हैं? जो बार बार रिवाइज करते हैं। तो आपने जो पढ़ लिया है उसे बार बार रेगुलर मैनर में रिवाइज करते रहो, ताकि आप उस टॉपिक को एकदम परफेक्ट तरीके से समझ जाओ और आप कुछ भी भूलो ना। ठीक है, नेक्स्ट सीयूईटी के लिए बच्चों पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी काफी है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने ही है। कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी से ही करोगे, यही हमारा मेन सोर्स है। आपको अलग से 5-10 बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से ही आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि सीयूईटी क्या है और सीयूईटी की तैयारी कैसे करनी है। और इस तैयारी में आपकी और मदद करने के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है। ये है हमारा फ्यूजन बैच। तो फ्यूजन बैच में हम आप लोगों को बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों की तैयारी साथ में करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम तैयारी इस तरीके से करेंगे कि हम बोर्ड्स में भी टॉप करें और सीयूईटी में भी हम लोग टॉप करके आ सकें। यहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगे, टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये जो बैच है इसमें 1000 से भी ऊपर बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। आपको प्रूवन रिजल्ट मिलेगा इस बैच से, और अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो भी आपको इस बैच से मिल जाएगा। कंप्लीट स्कूल और सीयूईटी का सिलेबस कवर किया जाएगा। डेली 2 से 3 लाइव क्लासेस आपकी होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, चैप्टर के पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाट्सएप, डाउट सपोर्ट, ये सब कुछ हमारे बैच में आपको मिल जाएगा। और फिलहाल बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए इस बैच पर 59% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो ये परफेक्ट टाइम है हमारे बैच को ज्वाइन करने का। बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा।
कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो। डन। चलो, तो यही सब समझाने के लिए मैंने आज ये सेशन रखा था। आई होप आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। डन। चलो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।